हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका ये प्लेन है, ठीक। इस प्लेन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ओके, और हमें एक लाइन दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए ये लाइन है, ठीक। तो इस लाइन और इस प्लेन के बीच का एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं कि ये अगर प्लेन का इक्वेशन है तो उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ए कॉमा बी कॉमा सी होगा। ओके, और ये यदि लाइन दे रखा है कोई भी, ठीक है। मान लीजिए इस लाइन का इक्वेशन है एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन। ओके, ये लाइन है, ठीक है। तो इस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो एल कॉमा एम कॉमा एन होगा। ओके, यदि ये एंगल थीटा हमको फाइंड आउट करना है और ये लाइन का इक्वेशन है यहाँ पे, तो ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा होगा, बिकॉज ए बी सी इज द नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों इस नॉर्मल और लाइन के बीच का एंगल अगर फाइंड आउट कर लें तो थीटा की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आप जानते हैं कि दोनों के बीच का एंगल आपका होगा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इसे हम साइन थीटा लिख सकते हैं। ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये आपका एंगल निकालने का तरीका है एक प्लेन और लाइन के बीच का। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि एक प्लेन में किसी पॉइंट का इमेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। ये आपको एक पॉइंट दे रखा है 1 3 4। ओके, इस पॉइंट का इमेज हमको फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट 1 3 4 इन प्लेन का इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, पहले फिगर्स आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। प्लेन का इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? इस इक्वेशन से हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि इसका जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन रेशियो 2, -1, 1 होगा। ओके, मान लीजिए ये पॉइंट आपका कहीं यहाँ पे है, ठीक है, 1 3 4, ठीक। तो आप उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जो इस पॉइंट से होकर के जाए और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर हो। ओके, क्योंकि हमको वो लाइन चाहिए होगा जो इस वेक्टर के पैरेलल हो और इस पॉइंट से होकर के जाता हो। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है। तो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। इक्वेशन ऑफ लाइन passes through
1,3,4 and parallel to vector whose direction ratio is 2, -1, 1. ओके, तो क्या होगा ये x - 1/2 इक्वल टू y - 3/-1 इक्वल टू z - 4/1। ओके, इस लाइन का इक्वेशन हमें मिल गया, ठीक है। ये लाइन हमारा हो गया, ये x - 1/2 इक्वल टू y - 3/-1 इक्वल टू z - 4/1, ठीक है। अब देखिए, अगर ये लाइन का इक्वेशन है तो इस पे पॉइंट को फाइंड आउट करने का तरीका हमने आपको बता रखा है, ठीक है। तो इस पे कोई पॉइंट के लिए हम इसको r कंसीडर करते हैं, तो पॉइंट, इसको इक्वेशन 1 तो लिख देते हैं जनरल पॉइंट ऑन लाइन 1। क्या हो जाएगा आपका 2r + 1 2r -1 को इधर ले जाएंगे तो 2r + 1। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो -r +3 एंड थर्ड वन इज r + 4। ये जनरल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हम प्रयास करते हैं इस पॉइंट Q को फाइंड आउट करने का, ठीक है। और इस लाइन पे ये पॉइंट हमारा है, तो दैट मीन्स कि अगर ये पॉइंट इस प्लेन पे है तो इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसको मान लेते हैं Q, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं पॉइंट को Q, ठीक है। इफ Q लाइज ऑन प्लेन 2x - y + z + 3 = 0, so is satisfy गिवन प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 × 2r + 1 -r + 3, ओके, प्लस r + 4 + 3 = 0, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो 4r + 2 + r - 3 + r + 4 + 3, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 4 5 6r इक्वल टू, तो r इज इक्वल टू -1, ओके। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, आपका पॉइंट r = 1 Q में रखें तो Q एट r = -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × -1 + 1 -× -1 + 3 और यहाँ पे हो जाएगा -1 + 4, ओके। तो यहाँ से आपका पॉइंट आ जाएगा -2 + 1 तो -1 4 और 3, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया -1, 4, 3। अब हमको इस प्लेन पे इमेज देखना है, तो हम जानते हैं कि जो ये डिस्टेंस होता है उतना ही उस प्लेन से डिस्टेंस पे हमें वो पॉइंट मिलता है। मान लीजिए वो पॉइंट क्या है, R, ठीक है। यदि R आपका अल्फा, बीटा, गामा हो तो Q क्या होगा, P और R का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। इफ R इज इमेज of point P, so Q is midpoint of PR, ओके। तो आप जानते हैं कि अगर ये मिड पॉइंट है तो 1 + α/2 = -1 हो जाएगा, सो 1 + α/2 = -1। Similarly
3 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 4 एंड 4 प्लस गामा बाई 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू -2 और -3 हो जाएगा, बीटा की वैल्यू 5 हो जाएगा और गामा की वैल्यू 2। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा -3 5 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि जब भी हमको किसी पॉइंट का किसी प्लेन में इमेज फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले इस गिवन प्लेन के हेल्प से हम नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो को फाइंड आउट करते हैं जो कि 2, -1 1 था। फिर उसके बाद उस पॉइंट से होकर के एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि गिवन नॉर्मल के पैरेलल हो। ठीक है, तो वो इक्वेशन हमें इससे मिल गया और इस पे एक जनरल पॉइंट कंसीडर करते हैं आर की हेल्प से, जो कि ये हमें मिलता है। और ये चूंकि पॉइंट Q इस प्लेन को सेटिस्फाई करता है तो प्लेन को सेटिस्फाई करने से R की वैल्यू हमें मिल जाती है। R की वैल्यू पॉइंट पे रख देते हैं तो वो पॉइंट हमें Q मिल जाता है। और चूंकि P का इमेज इस प्लेन में सेम डिस्टेंस पे होगा, यानी कि PQ और QR के बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है, तो PR का मिड पॉइंट Q होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के हेल्प से हम R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास दो प्लेन दिए होंगे तो और वो दोनों प्लेन यदि पैरेलल नहीं हैं, ओके, दोनों प्लेन पैरेलल नहीं हैं। मान लीजिए एक प्लेन आपका AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0 है, दूसरा प्लेन A-X प्लस B-Y प्लस C-Z प्लस D इक्वल टू 0 है, D'। ठीक है, दोनों अगर प्लेन पैरेलल नहीं हैं, ये दोनों प्लेन 1 and 2, इफ प्लेन 1 and प्लेन 2 are not parallel, so it must intersect। मस्ट इंटरसेक्ट। ठीक है, तो दो प्लेन आपको दे रखा है, एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन आपका मान लीजिए ये है। ठीक है, तो ये दोनों प्लेन आपके कभी भी पैरेलल नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को 100% इंटरसेप्ट करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये प्लेन तो आगे ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्लेन कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट जरूर करेंगे। ठीक है, और जब भी ये कट करेंगे तो किसी ना किसी लाइन पे कट करेंगे, यानी कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस का जो लोकस होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों प्लेन कंबाइंड फॉर्म में एक इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर वो इंटरसेक्ट किए तो इट मस्ट इंटरसेक्ट इन अ लाइन, लिख लीजिएगा, इन अ लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या हो जाएगा इन दोनों के हेल्प से, बस इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन इज 1 and 2 बोथ। ठीक है, ये दोनों एक साथ उस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर कोई लाइन किसी प्लेन में है तो उसका क्या कंडीशन हो। ठीक है, अगर इसमें ये लाइन लाई कर रहा है तो उसका कंडीशन क्या होगा। ठीक है, ये प्लेन का इक्वेशन है आपका AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0, और इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन n। ठीक है, तो अगर ये लाइन इस प्लेन में है तो इसके हेल्प से हम पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको मैंने बताया भी था, इसको क्या करेंगे, R के इक्वल कर देंगे। तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट किस रूप में लिखा जा सकता है, LR प्लस अल्फा, MR प्लस बीटा और NR प्लस गामा। ओके, और ये पॉइंट 100% इस प्लेन पे लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई भी जरूर करेगा। ठीक है, तो पॉइंट
एल आर प्लस अल्फा, एम आर प्लस बीटा, एन आर प्लस गामा मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ए टाइम्स एल आर प्लस अल्फा प्लस बी टाइम्स एम आर प्लस बीटा प्लस सी टाइम्स एन आर प्लस गामा प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम देखिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर टाइम्स ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन, ठीक है, प्लस ए अल्फा बी बीटा सी गामा प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, और आर की किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आर दिस पॉइंट लाइज ऑन द गिवन प्लेन दिस। ये कब पॉसिबल होगा, इसको क्वेश्चन 1 कर देते हैं। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ 0 हो। ठीक है ना, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आर पॉइंट, इसको P से अगर डिनोट कर दें, पॉइंट P, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आर पॉइंट P लाइज on plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 if। कब होगा ऐसा, जब al plus bm plus cn equal to 0 और a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा प्लस d इक्वल टू 0 हो। ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं अगर 0x इक्वल टू 0 है, ओके, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है, ठीक है, और जो कांस्टेंट है, ये यदि 0 हैं तो x का कोई भी मान इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, उसीलिए मैंने इसे और इसे 0 किया है, तभी ये r के किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन हो गया कि कोई भी लाइन कब किसी प्लेन पे होगा, उसका ये कंडीशन है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू अ गिवन लाइन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू अ गिवन लाइन, एक हमें प्लेन फाइंड आउट करना है जो कि एक गिवन लाइन से होकर के जाता है। मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस अल्फा अपॉन एल y माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन एम। ओके, ये लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर ये लाइन दे रखा है तो ये पॉइंट अल्फा बीटा गामा से होकर के जा रहा होगा और एक वेक्टर जो होगा जिसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है उसके ये पैरेलल होगा। ठीक है, ये हमने आपको बता रखा है। अब हमको वो प्लेन चाहिए जो कि इस लाइन से होकर के जाता हो, दैट मीन्स कि ये पॉइंट उस लाइन पे जरूर होगा। ठीक है ना, तो इस पॉइंट से होकर के जाने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन, इसको 1 कर लीजिए, 1 इज क्या हो जाएगा, a x माइनस अल्फा प्लस b वाई माइनस बीटा और प्लस c z माइनस गामा इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे a b और c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि ये इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा a b c। ठीक है, ये इस प्लेन के
ये इस प्लेन पे क्या होगा, ये नॉर्मल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि चूंकि ये लाइन जो है इस प्लेन में है और ये इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये वेक्टर और ये नॉर्मल दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। तो एक और हमें कंडीशन मिलेगा, AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0। इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। ठीक है ना, ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा जो कि किसी लाइन को कंटेन करता हो। ठीक है ना, बहुत आसान सा है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 1 2 3 और पैरेलल टू लाइन x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 6। तो इस पॉइंट से होकर के जाने वाला फाइंड, हमको लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है जो 1 2 3 से पास कर रहा है, और जो गिवन लाइन है वो x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5 और दूसरा है 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। मैंने अभी बताया आपको कि कंबाइंड फॉर्म में ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, हमको पता करना है इस पॉइंट से जाते हुए और इस लाइन के पैरेलल, ये लाइन पैरेलल टू एनी लाइन थ्रू द ओरिजिन and parallel to the given line। ये क्या है आपका, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। ये कंबाइंड फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन होगा x अपॉन, तो यहाँ से हो जाएगा -1 - 2 इक्वल टू y अपॉन 6 - 1 इक्वल टू z अपॉन 1 + 3। एक्चुअली इसको हमने क्रॉस मेथड से इसको सिंप्लीफाई किया है। x अपॉन को जो कोफिशिएंट होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ दिस -1 × 1 -1 माइनस टाइम, नीचे से ऊपर जब भी जाएंगे तो माइनस के साथ जाएंगे, तो ये -2 इक्वल टू y अपॉन, तो इसका 2 3 जा 6 -1 1 जा 1 इक्वल टू z अपॉन 1 × 1 1 माइनस टाइम्स 1 × 3 × -1, तो 1 + 3। तो ये इसको या ये लिख सकते हैं दिस, और x अपॉन -3 y अपॉन 5 z अपॉन 4। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, -3 5 और 4 के। ठीक है ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन लाइन आर proportional to -3, -5, 4। ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ जो लाइन हमको पता करना है जो कि इसके पैरेलल हो, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो कि इस पॉइंट से जाता हो, x - 1 ओवर -3, y - 2 ओवर 5, z -3 ओवर 4। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। ये लाइन जो कि इस पॉइंट से जाता हो और इस डायरेक्शन रेशियो का क्या हो, पैरेलल हो, यानी कि हमें जो लाइन फाइंड आउट करना है वो इस पॉइंट 1 2 3 से होकर के जाता है और पैरेलल है आपके -3 5 4 के। ठीक है, और इसको हमने आपको कैसे सॉल्व करना है ये बताया भी था, और यहाँ पे मैंने उसे डायरेक्ट लिखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।